नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं वैसे 4 स्टॉक देखने वाले हैं और चारों स्टॉक में क्या क्या मोमेंटम होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो 2 स्टॉक दे रहा हूं, इस 2 स्टॉक को आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। इनका फंडामेंटल जो है फंडामेंटल रीड करना है, ठीक है। और अगर आपको इनका फंडामेंटल अच्छा लगता है तब आपको इस कंपनी को जो है बाई करने के लिए सोचना है। तो सबसे पहला जो कंपनी आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, वो है रोला टेनर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर इस कंपनी का फंडामेंटल देखा जाए तो मुझे थोड़ा बहुत ठीक लगा। आप भी एक बार देखिएगा क्योंकि इसका फंडामेंटल जो है ऑलरेडी मैं सबको बता चुका हूँ। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल, जी हाँ, इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा क्योंकि दोस्तों जितने भी मेरे लाइव कॉल्स रहते हैं मैं यहीं पर शेयर करते रहता हूं। तो बिना देर के हुए आप टेलीग्राम चैनल को एक बार ज्वाइन जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आप विश्वास मानिए कि अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो ऐसे ऐसे कॉल्स दिए जाते हैं जहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, वहीं दोस्तों अगर चंबल फर्टिलाइजर की बात करें तो क्या मोमेंटम हुआ, वहीं अगर हम बात करें टाटा कम्युनिकेशन में क्या मोमेंटम। आज मैंने टाटा कम्युनिकेशन में पर्सनली 15,000 का प्रॉफिट लिया दोस्तों, मात्र आधे घंटे के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जैसे ब्रेकआउट हुआ था मैंने आपको भी बताया था, मैंने भी लिया। यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट किया और भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट है दोस्तों। तो देखिएगा चंबल फर्टिलाइजर और टाटा कम्युनिकेशन दोनों का एक ही साथ में हमने इसमें जो है एंट्री भी किया हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि चंबल फर्टिलाइजर उस टाइम पे थोड़ा सा नीचे चल रहा था, लेकिन यहां पे टाटा कम्युनिकेशन अगर आप देखेंगे तो ये जबरदस्त मुनाफा दिया हुआ है। उसके बाद से चंबल फर्टिलाइजर इतना तेजी से ऊपर साइड में भागा कि एक मजा आ गया। इसमें भी मोमेंटम, इसमें भी प्रॉफिट, दोनों में मिल गया। तो हम लोग आज स्पेशली बात करने वाले हैं 2 स्टॉक, तो आपको ऐसे में दिखा देता हूं। चलिए अपने दूसरे स्टॉक के ऊपर अगर मैं आ जाऊं तो ये है वासवानी इंडस्ट्रीज। लेकिन दोस्तों हमें आज बात करना है जेपी पावर के ऊपर। और जेपी पावर अगर नीचे की साइड में गिरा है तो क्या हमें जेपी पावर में अभी बने रहना है, या अगर कोई जेपी पावर को अभी तक बाई नहीं किए तो उसको अभी बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस कंपनी को भी दोस्तों देखना चाहते हैं तो इसका फंडामेंटल जरूर देखिएगा अपने बुक वैल्यू के पास, या अगर ये कंपनी फंडामेंटली आपको अच्छी लगती है तो ये अभी भी इस कंपनी में ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। तो 2 कंपनी हम लोगों ने देख लिया। अब हम जो बात करने वाले हैं जेपी पावर। जी हाँ दोस्तों, जेपी पावर के ऊपर अब अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो जेपी पावर को हम लोगों ने इस ब्रेकआउट के बाद से अराउंड 6 रुपये के बाद, 6 साढ़े 6 रुपये के बाद लिया था। और मैंने आपको बोला भी था कि ये आपको एक लोअर सर्किट दिखाएगा। कहाँ पर दिखाएगा वो सारा कुछ मैंने प्रीवियस वाले वीडियो, अगर मुझे आप फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पर एक प्राइस एक्शन है और जैसे ही इस प्राइस एक्शन के पास आएगा दोस्तों तो यहाँ से हमको एक थोड़ा सा डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा। और वही हुआ। अगर मैं आपको चार्ट पर थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाऊं तो 15 मिनट के अगर चार्ट पर लेकर के चलता हूं तो आपको देखिए यहाँ पर थोड़ी बहुत हमें गिरावट देखने के लिए मिली हुई है। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि अपने प्राइस सेक्शन पे ये स्टॉक आ चुका था। और आप सबको पता है कि जब भी कोई प्राइस सेक्शन पर आता है स्टॉक तो वहां पर या तो प्रॉफिट बुकिंग होती है या तो वहां पर शॉर्ट सेलिंग की जाती है। तो दोस्तों यहां पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है जिसकी वजह से नीचे आया है। अब इस स्टॉक को थोड़ा सा बहुत डीप में तो नहीं जाएंगे, लेकिन अब जब ये स्टॉक हमें कई दिनों से प्रॉफिट देते हुए चले आ रहा है और जो लोग अभी तक सोच रहे थे कि बाई करूं कि नहीं करूं, बाई करूं कि नहीं करूं, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने उनको पता तो था नहीं कि आकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन है और ऊपर के लेवल में बहुत से लोगों ने बाई कर लिया। बाई करने के बाद से अब पूछ रहे हैं कि जेपी पावर में क्या किया जाए। तो जेपी पावर में हमें होल्ड करना है या यहाँ पर इंतजार करना है या थोड़ा सा और नीचे जाए तब हमें बाई करना है। इसे हम लोग फंडामेंटली देखेंगे। इसका टारगेट कहाँ पर होगा वो सारा कुछ हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और लाइक करने के साथ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं फ्रेंड तो ऐसे ऐसे वीडियो लेकर के आऊँगा जिसके लिए दोस्तों आप जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट
अर्न कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके फंडामेंटल पर चलेंगे और फिर फंडामेंटल हमें क्या कहता है एक बार जरूर चेक करेंगे दोस्तों, क्योंकि कभी भी हमें अपने पैसे लगाने हैं तो हम अपना पैसा ऐसे जगह पर लगाएंगे कि जहां पर हमें चांस हो पैसे अर्न करने के लिए। ऐसी जगह हमें बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाने। देखिएगा यहां पर इस कंपनी का आपका नाम दिख रहा होगा, तो अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूंगा और अगर मैं थोड़ा सा इसको देखो बड़ा हो रहा है, हाँ बड़ा होगा तो आपको इसका स्क्रीन पर अच्छी तरह से दिखेगा भी। तो आइए फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप आप देख रहे हैं 7,059 करोड़ का मार्केट कैप है और इस कंपनी को बहुत सी कंपनियों ने, जैसे एक कंपनी थी शायद मैं उसका नाम भूल रहा हूं, लेकिन उस कंपनी ने इस कंपनी में बहुत ज़्यादा अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है। उसका भी मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि जेपी पावर को जब मैंने अपडेट किया हुआ था तो अराउंड 6.5 रुपये के पास, तो मैंने बोला था कि जब ये अपने प्राइस सेक्शन के पास जाएगा और यहां पर एक लोअर सर्किट या यहां पर थोड़ा सा गिरने के चांसेस होंगे तब मैं आपको अपडेट करूंगा। इसीलिए मैं आप इस वीडियो में आपको अपडेट कर रहा हूं कि यहां पर आगे करना क्या चाहिए। दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप इतना बड़ा है ना कि आप पूछिए मत आगे आने वाले दिनों में इसका प्राइस कितना होगा, लेकिन फिलहाल मैं अभी आपको फंडामेंटल देख करके बता देता हूं। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, इस कंपनी का जो डेप्थ है 5,171 करोड़ डेप्थ है, लेकिन अगर हम बात करें रिजर्व की तो इस कंपनी के पास 3,432 करोड़ का रिजर्व भी है। तो डेप्थ से अच्छा तो रिजर्व नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कोई कर्जदार इस कंपनी को कर्जा दिया हुआ और जब मांगने लगेगा तो एटलीस्ट इस कंपनी के पास इतना पैसा है कि बोलेगी कि भाई तू अपना ये इतना पैसा ले ले और मुझे चांस दे दे, मुझे टाइम दे दे, फिर मैं आपका वो जो बचा हुआ रकम है मैं उसको फिर से जो है आपको रिटर्न कर दूंगा। तो इसलिए डेप्थ फ्री तो इस कंपनी को नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये कंपनी फंडामेंटल के लिहाज से बहुत बढ़िया दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसमें करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स आप देख सकते हैं कि करंट लाइबिलिटी से कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा है। 2,057 का इसका करंट एसेट्स मतलब इसके मशीनरी हो सकते हैं, इसके फैक्ट्रीज हो सकते हैं, इसके ज़मीन हो सकते हैं, इसके ज़मीन के साथ साथ और भी जो भी प्लांट्स हैं, ये सब एसेट्स में आएंगे। मतलब अगर ये कंपनी जीरो हो जाती है तो इस एसेट्स को बेच करके फिर क्या होगा, लाइबिलिटीज जो कर्जे होते हैं, अब उस कर्जे को चुकाने के बाद से दोस्तों फिर ये क्या करेगी कंपनी, बुक वैल्यू जो है, बुक वैल्यू कितना है 15 रुपया है। अब मान लीजिए आपने अगर 10 रुपये पर बाई कर रहे हैं इस कंपनी को और कल के दिन ये कंपनी जीरो हो जाती है तो इसका एक फेयर वैल्यू निकाला जाता है और उस फेयर वैल्यू के मतलब हिसाब से ही यहाँ पर आपको एक वैल्यू, बुक वैल्यू दिया जाता है, ताकि ये सब लाइबिलिटीज़ को दे करके और जो भी इन्वेस्टर हैं दोस्तों, तो हो सकता है उस टाइम पे आपको 15, भले आप 10 रुपये के भाव पर खरीदे हुए हैं, लेकिन अगर इसका एक फेयर वैल्यू उस टाइम पे भी एक कैलकुलेशन निकलेगा दोस्तों, हाँ, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 10 रुपये के ऊपर, मतलब फिलहाल अगर बुक वैल्यू 15 है तो कंपनी अगर आपको 15 रुपये देती है तो भी आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो ये बुक वैल्यू का इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों कोई भी कंपनी अगर अपनी बुक वैल्यू से कम 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, मैक्सिमम 7 गुना भाग जाती है तो वो कंपनी महंगी कहलाती है। लेकिन थोड़े से ये है कि मान लीजिए अगर कोई आईटी की कंपनी है तो आईटी में आपको पता होगा कि उसको फैक्ट्री लगानी नहीं पड़ती है, बहुत मशीनरी कोई लगानी नहीं पड़ती, उसके लिए कंप्यूटर काफ़ी है। आजकल लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो है आईटी सेक्टर इसीलिए अपने बुक वैल्यू से 15 से 20 गुना तक भागा हुआ है। तो आईटी सेक्टर हम लोग एक मोटा मोटी मान करके चलेंगे 10 से 12 गुना तक, 12 या 15 गुना तक, उससे ज़्यादा नहीं मानेंगे। अगर उससे ज़्यादा जाता है तो थोड़ा सा महंगा हो सकता है वो कंपनी। तो बुक वैल्यू के हिसाब से अभी भी ये कंपनी अपने बुक वैल्यू के पास भी नहीं आई है, और अगर ये अपने बुक वैल्यू से 1 गुना भी मांगता है तो इसका प्राइस, जेपी पावर का प्राइस कम से कम 30 रुपया होना चाहिए। तो आपको अभी क्या डरना है दोस्तों, अब थोड़ा सा ये जो चांस है, मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जयप्रकाश पावर की, है ना, तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा, अपने बुक अपने प्राइस सेक्शन के पास आए तो प्राइस सेक्शन के पास आने के बाद से क्या होगा, ये थोड़ा सा अब
जिस तरह से मोमेंटम दे गया, तो आगे आने वाले दिनों में आपको क्या करना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा साइडवेज होगा, यहाँ पर साइडवेज हो सकता है, थोड़ा नीचे है, थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा नीचे है। अब जिस तरह से आप देखे होंगे कि ये आपको यहाँ पर प्राइस दिख रहा है, यहाँ पर कई दिनों से ये साइडवेज उसी तरह से चला आ रहा था, तो यहाँ पर एक मोमेंटम निकलने के बाद हो सकता है अब इस लेवल पर आपको एक साइडवेज बनाए, उसके बाद से फिर जब ये ब्रेकआउट करेगा ऊपर की साइड में, तो अपना अगला टारगेट 20 रुपया, ये भी प्राइस सेक्शन के हिसाब से हम लोग लगा करके रखे हुए हैं। तो ये हो गया जयप्रकाश पावर, जेपी पावर की दोस्तों। अब मैं बात करूं इन्वेंचर की, तो इन्वेंचर में आप देखे होंगे, इन्वेंचर को स्टार्टिंग में इस वॉल्यूम के हिसाब से मैंने ही मतलब लेकर के आया था भाई अपने YouTube चैनल पर। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो स्टार्टिंग से हम लोगों ने यहीं पर इसको बाई किया होता, एक अच्छा खासा प्रॉफिट ऊपर की साइड में दिया हुआ है। अब आज हालांकि लोअर सर्किट लगा, लेकिन लोअर सर्किट लगने के बाद से शाम जैसे मतलब ख़त्म होने को आया ट्रेडिंग सेशन, तो आप देखेंगे लोअर सर्किट तोड़ करके ऊपर की साइड में जा करके कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अगर मैं इन्वेंचर की अगर यहाँ पर बात कर लूँ, तो इसका भी थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं। हवा में बात नहीं करना है दोस्तों कि इसका टारगेट 1000 होगा, 2000 होगा, ऐसे नहीं जाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड और इन्वेंचर ग्रोथ एंड। तो दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी को एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इस कंपनी का मोटा मोटी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगे, देखिए इस कंपनी का प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में, ठीक है। अगर हम बात करें इस कंपनी में, तो करंट एसेट्स आप देख सकते हैं 128 करोड़ का करंट एसेट्स। अगर हम करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो 37, ठीक है, ओनली 37 करोड़ है। मतलब इस कंपनी के पास एसेट्स कितना है, बहुत ही ज़्यादा हैं। वहीं 518 करोड़ का मार्केट कैप है। डेप्थ की बात करें तो मात्र 34 करोड़ का डेप्थ है इसके पास। लेकिन रिजर्व की बात करो तो रिजर्व क्या है दोस्तों, रिजर्व देखिए ना कितना जबरदस्त, 101 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व। तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताते चला आ रहा हूं कि ये कंपनी क्या है, डेप्थ फ्री कंपनी, इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें बुक वैल्यू के हिसाब से, तो बुक वैल्यू अगर इसे मोटा मोटी अगर हम लोग 2.5 मान करके चले, ₹2.20 है, लेकिन अगर हम 2.5 मान करके चले तो 2.5 दूना 5 और 2.5 या 7.5 हो सकता है। मतलब अगर ये कंपनी 3 गुना भागी तो 7 के पास आना चाहिए, तो अभी भी 3 गुना नहीं भागी है, तो जो ₹6.25 है। अब जब कंटिन्यूअस कोई भी स्टॉक आप देखे होंगे, अब सारी कंपनी असल तो है नहीं, ASAL एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, 273 पर इस कंपनी को मैंने रिकमेंड किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, और आज की डेट में कहाँ पर गया, तो उसको एक बार आप लोग टाइप करके सर्च जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इन्वेंचर की अगर हम बात करें तो 3 गुना भागा है। अब थोड़ा सा चार्ट पर इसको समझने की कोशिश करेंगे, और चार्ट पर मैं हमेशा वीकली चार्ट पर ही समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वीकली चार्ट मेरे लिए बहुत ही ईजी होता है। तो आइए फ्रेंड्स यहां पर हम लोग समझेंगे, और ये एक ऐसा लेवल था जहां पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद से इस तरह से भाग रहा है। तो अब 1 डे के चार्ट पर आज की डेट में आप देखे होंगे बहुत से लोग डर गए, बहुत से लोगों ने पूछा हुआ था। तो दोस्तों डरना नहीं है, एज ए इन्वेस्टर हमें कोई अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी मिलती है तो उसमें डरना नहीं। अब इसमें क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद से एक सपोर्ट लेगा। जिस तरह से ये एक यहाँ तक का हाई बनाया, तो हो सकता है एक लो भी बनेगा, और उसके बाद से फिर यहाँ से फिर हाई बनेगा। तो इस तरह इसका फॉर्मेशन हो सकता है। अगर आप नीचे से बाई करके रखे हुए हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रॉफिट बुक करना एक बहुत बड़ा कला है, बाकी सब साइंस है, और वो साइंस मार्केट आपको सिखाई देती है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं दोस्तों, तो प्रॉफिट लेते रहना है, और कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो चांस नहीं देती है बाई करने के लिए। हर एक कंपनी है जिसका अपर सर्किट ब्रेक होता ही होता है। अगर ब्रेक नहीं होता तो आप विश्वास मानिए कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर जितने स्क्रीनशॉट मैंने दिया हुआ हूँ, तो ऐसे ही बाई नहीं हुआ है। लेकिन उसका भी एक ट्रिक होता है कि किस तरह से हम लोग बाई करते हैं, अपर सर्किट में भी हम लोग बाई करते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहां पर अपने ट्रिक्स बताते रहता हूं, और उन्हीं सब का नतीजा है कि लोग जो है बाई कर करके आपके सामने स्क्रीनशॉट आते रहते होंगे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं लेता हूं विदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको कोई ऐसी कंपनी है जो परेशान कर रही है तो एक बार उसका जो है नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उसको फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस स्टॉक को जरूर लेंगे, और उसका फंडामेंटल भी एक बार फटाफट हम लोग देख लेंगे। सो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़, अगर आपको कोई भी ऐसा स्टॉक लगता है जिसका फंडामेंटल
देखना चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं नेक्स्ट मॉर्निंग वाली वीडियो में ट्राई करूंगा कि बहुत सारे आपके कमेंट से स्टॉक को उठाओ और आपको बताने की कोशिश करो। और दोस्तों जो लोग नए देख रहे हैं इस वीडियो को, विश्वास मानिए कि कमेंट में ऐसे ऐसे स्टॉक आते हैं जिसका फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा होता है, तो अगर आप उनको देखेंगे तो आपको बहुत सारी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां भी मिल जाएंगी। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स के साथ।